Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thanks for joining. My name is Anjali and today in this video we are going to talk about three most important words: could, would and should. तीनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। ये तीनों वर्ड्स सुनने में लगभग सेम लगते हैं, लेकिन काफ़ी इसमें डिफरेंस है। कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ था जिसमें दो ऑप्शंस मैंने दिए हुए थे और ऑप्शंस थे कैन और कुड। दोनों में से एक चूज़ करना था आपने और उसका राइट आंसर था कुड एक्चुअली, बट काफ़ी सारे लोगों ने उसमें कैन को चूज़ किया हुआ है, जिसका मतलब है कि लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कैन और कुड को लेके, ठीक है। तो अगर आपको कैन और कुड में डिफरेंस जानना है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने दोनों में डिफरेंस अच्छे से बताया हुआ है। आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैन और कुड में क्या डिफरेंस है और कैसे इसका यूज़ किया जाता है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो कुड, वुड एंड शुड। तो सबसे पहले हम कुड को कवर करेंगे। कुड क्या है? कैन का पास्ट। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कुड का यूज़ सिर्फ पास्ट में होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। वही आपने सीखना है कि कुड का यूज़ कैसे होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका पास्ट एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी मतलब भूतकाल की वो योग्यताएं जो हमारे अंदर थी, वो चीज़ें, वो काम जो हम पुराने टाइम में या भूतकाल में या पास्ट में कर पाते थे, हमारे अंदर वो क्षमता थी वो चीज़ कर पाने की, राइट। तो एग्जाम्पल्स जब हम देखेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड सिंग व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। जब मैं बच्चा था, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई कुड सिंग, मैं गा पाता था। हो सकता है मैं अब नहीं गा पाता हूँ, लेकिन क्या है, आई कुड सिंग, मैं गाना गा पाता था, मैं गा पाता था। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा था तो मैं गा पाता था। ये अब की बात नहीं हो रही है, ये प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, ये पास्ट की बात हो रही, जो बातें बीत चुकी हैं। अब अगर हम प्रेजेंट की यहाँ पे योग्यता बताते हैं, अब की बात बताते हैं, तो हमने क्या करना था? आई कैन सिंग, मैं गा पाता हूँ। लेकिन यहाँ पर कैन का यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये पुराने टाइम की बात है। जब मैं क्या था? बच्चा। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था तो मैं गा पाता था। जब हम पुराने टाइम की बातें कर रहे हों, जब हमें ये बताना हो कि मैं पहले ये चीज़ कर पाता था या वो चीज़ें कर पाता था, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंगर। जब मैं जवान था, जब मैं यंग था, तब मैं क्या कर पाता था? आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ पाता था। अगेन ये पुरानी योग्यता है, ये पुरानी हमारी एबिलिटी है कि मैं पुराने टाइम में क्या क्या कर पाता था, राइट। तो फर्स्ट क्लियर हो गया आपको। पास्ट एबिलिटी जहाँ पर बतानी हो कि मैं पहले क्या क्या चीज़ें कर पाता था, वहाँ पर हमने कुड का यूज़ करना है। अगर अभी की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं कि मैं ये कर पाता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। ध्यान दीजिए, अब अगर मुझे ये बोलना कि मैं इंग्लिश बोल पाती थी पुराने टाइम में, तो क्या आएगा यहाँ पे? कैन या कुड? कुड आएगा, क्योंकि वो पुराने टाइम की बात है। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल पाती थी। लेकिन अभी मैं अब की बात कर रही हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल पाती हूँ, ठीक है। तो ध्यान आपने रखना है, कैन मतलब जो प्रेजेंट की बातें हो रही है, कुड मतलब जो पुरानी बातें हो रही है, फाइन। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी। जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो वहाँ पर भी हम कुड का यूज़ करेंगे। अब वो पॉसिबिलिटी सिर्फ पास्ट की नहीं, पॉसिबिलिटी मतलब वो प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी भी है, वो फ्यूचर की भी पॉसिबिलिटी है कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, वहाँ पर हम कुड का यूज़ करेंगे। जैसे ही कुड बी इन द रूम, ही कुड बी इन द रूम। अब आप यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि कुड है तो मतलब पास्ट है, यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अब थोड़ा ध्यान से समझिए। जहाँ पर एबिलिटी की बात होती है कि ये मैं कर पाता था, वो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करेंगे। बट जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है, अब किसी ने आपसे पूछा है कि वो कहाँ पर है, आप घर में अक्सर पूछते होंगे किसी से कि मम्मा कहाँ है या आपका भाई कहाँ है या सिस्टर कहाँ पे है। तो अब क्या होता है, आपने किसी को किचन में जाते हुए देखा,
2 मिनट पहले आपने किसी को किचन में जाते हुए देखा था, अब कोई आपसे पूछ रहा है कि वो कहाँ पर है, तो अब आपको डाउट है कि वो हो भी सकता है किचन में और नहीं भी हो सकता। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो किचन में हो सकता है और ये भी है कि नहीं भी हो सकता है। तो मतलब जहाँ पर आपको ये बताना होगी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ऐसा हो, है ना, पॉसिबिलिटी, वहाँ पर आप कुड का यूज़ करेंगे। जैसे ही कुड बी इन द रूम, वो रूम में हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दे कुड गो आउट टू वॉच अ मूवी टू नाइट। दे कुड गो आउट मतलब वो मूवी देखने आज रात को जा सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है कि वो जाएंगे ही जाएंगे, पॉसिबिलिटी है कि दे कुड गो आउट टू वॉच अ मूवी टू नाइट। अब वो जा सकते हैं मूवी देखने आज रात को, हो सकता है जाएं, हो सकता है ना जाएं, उनके पास कोई काम आ जाए या उन्हें कुछ और ज़रूरी चीज़ें करनी हो, तो वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है वो जाएं, हो सकता है ना जाएं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि जा भी सकते हैं, राइट। तो वहाँ पर कुड का यूज़ करना है। दे कुड गो आउट टू वॉच अ मूवी टू नाइट मतलब वो मूवी देखने आज रात को जा सकते हैं। अगेन श्योरिटी नहीं है, सिर्फ पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है वो जाएं और हो भी सकता है वो ना जाएं, तो आपने ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट। अब जहाँ पर आपने किसी से रिक्वेस्ट करनी है किसी चीज़ को करवाने के लिए, वहाँ पर भी कुड का यूज़ करना है। अब देखिए रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट करने के लिए आप कैन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कैन और कुड में? डिफरेंस ये है कि कैन का यूज़ आप नॉर्मली अपने फ्रेंड सर्कल में करते हैं, अपने फैमिली में करते हैं, जहाँ पर आपको ज़्यादा विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। हम फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा पोलाइट होकर नहीं बात करते हैं, नॉर्मल फ्रैंक होकर बात करते हैं कि प्लीज़ यार ये काम कर देना, तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैन यू प्लीज़ वेट फॉर मी फॉर अ वाइल, मतलब क्या थोड़ी देर के लिए तो मेरा वेट करोगे। लेकिन यही बात हमें अपने बॉस से करनी हो, अपने क्लाइंट से बात करनी हो, या फिर ऐसे लोगों से करनी हो जिनसे हम ज़्यादा फ्रैंक नहीं है, जिनसे हम ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर हम बड़े अच्छे से बात करने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ पर हमने बड़े अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट करनी हो, बड़े पोलाइट तरीके से रिक्वेस्ट करनी हो, वहाँ पे भी हम कुड का यूज़ करेंगे। कुड यू प्लीज़ वेट फॉर मी फॉर अ व्हाइल, क्या प्लीज़ तुम थोड़ी देर के लिए मेरा वेट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर अच्छे से रिक्वेस्ट करनी है तो वहाँ पर आप कुड का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप कैन का भी यूज़ कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि कैन हम थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में यूज़ करते हैं, लेकिन फॉर्मल वेज में जहाँ पर आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, जहाँ पर कोई सेमिनार है, या जहाँ पर आप किसी अपने सीनियर से बात कर रहे हो, किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो, मोस्टली आप वहाँ पर कुड का यूज़ करेंगे। कुड यू प्लीज़ वेट फॉर मी फॉर अ वाइल, क्या प्लीज़ थोड़ी देर के लिए आप मेरा वेट करेंगे। नेक्स्ट, कुड यू प्लीज़ डू दिस फॉर मी, कुड यू प्लीज़ डू दिस फॉर मी, क्या प्लीज़ तुम मेरे लिए ये कर सकते हो। कोई आप काम करवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं किसी से रिक्वेस्ट करने की क्या प्लीज़ ये आप मेरे लिए काम कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप कुड का यूज़ करेंगे। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पास्ट एबिलिटी मतलब जहाँ पर हमें पुरानी योग्यता बतानी हो अपनी कि मैं पहले ये काम कर पाता था, मेरे अंदर वो योग्यता थी वो काम करने की, तो अगर पुरानी योग्यता की बात करनी है तो आप कुड का यूज़ करेंगे। अगर अब की बात करनी है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, वहाँ पर आप कैन का यूज़ करेंगे, राइट। आई कुड सिंग व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, मैं गा पाता था जब मैं बच्चा था। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंगर, जब मैं जवान था, जब मैं यंग था तो मैं दौड़ पाता था, मैं तेज दौड़ पाता था। पुरानी योग्यता याद रखनी है आपने। पॉसिबिलिटी, जहाँ पर हमने पॉसिबिलिटी बतानी हो कि ये काम हो सकता है, वहाँ पर भी हम कुड का यूज़ करेंगे। ही कुड बी इन द रूम, वो रूम में हो सकता है, श्योर नहीं है बट वो रूम में हो सकता है। दे कुड गो आउट टू वॉच अ मूवी टू नाइट, वो मूवी देखने आज रात को बाहर जा सकते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू प्लीज़ वेट फॉर मी फॉर अ वाइल, क्या प्लीज़ थोड़ी देर के लिए आप मेरा वेट कर सकते हैं। जहाँ पे आपने बड़े विनम्रता से रिक्वेस्ट करने हो वहाँ पर आप कुड का यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप फैमिली फ्रेंड सर्कल में, अपनी यारी दोस्ती में आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। कुड यू प्लीज़ डू दिस फॉर मी, क्या प्लीज़ आप ये मेरे लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, वुड का भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट जब हम करते हैं तो वहाँ पर हम वुड का भी यूज़ कर सकते हैं, उसका मतलब सेम ही होता है। वुड यू प्लीज़, आप इसकी जगह अगर वुड लिखेंगे तो वो भी पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज होता है, वुड, राइट। तो वुड यू प्लीज़ वेट फॉर मी फॉर अ वाइल,
और वुड यू प्लीज़ डू दिस फॉर मी। यहाँ पर दोनों का सिमिलर ही यूज़ है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप वुड भी यूज़ कर सकते हैं जब आपने पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, और कुड भी कर सकते हैं, राइट। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वुड का यूज़ हमने कैसे करना है। तो जो पहला यूज़ है पास्ट एक्शंस रिपीटेड, जो चीज़ें हम पहले के टाइम पे अक्सर किया करते थे, जो चीज़ें मतलब रिपीट होती थी, अक्सर करते रहते थे हम वो चीज़ें, खेला करते थे, दौड़ा करते थे, तो ऐसी चीज़ों में हम वुड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड डू माई होमवर्क ऑन टाइम। अब देखिए, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड मतलब चाइल्ड, जब मैं बच्चा कब था, पास्ट में, पुरानी बात है। तो पुराने टाइम में मैं क्या क्या चीज़ें रिपीट किया करता था, आई वुड डू माई होमवर्क ऑन टाइम। तो बेसिकली आपने इसका यूज़ तब करना है जब आपको पुरानी बातों के बारे में बताना हो किसी को कि मैं ये किया करता था, अक्सर मैं ये चीज़ें किया करता था, जो चीज़ें हम बार बार करते रहते थे, वहाँ पर हम वुड का यूज़ करेंगे। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड डू माई होमवर्क ऑन टाइम, मतलब जब मैं बच्चा था तो मैं अपना होमवर्क टाइम पे किया करता था। क्या किया करता था, होमवर्क ऑन टाइम, मैं अपना होमवर्क टाइम पे किया करता था। अब ये चीज़ ऐसी तो नहीं होगी कि सिर्फ एक बार मैंने होमवर्क टाइम पे किया था, नहीं, मैं अक्सर अपना होमवर्क टाइम पर किया करती थी, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपने, जहाँ पर वो पुरानी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हों और रिपीटेड एक्शंस के बारे में बात कर रहे हों, जो चीज़ें हम अक्सर किया करते थे, वहाँ पर हम वुड का यूज़ करेंगे। When I was a child, I would do my homework on time. जब मैं बच्चा था तो मैं अपना होमवर्क टाइम पे किया करता था। 2 years ago, I would teach at school. 2 साल पहले, ठीक है, अगेन ये पुरानी बात हुई है कि 2 साल पहले मैं क्या किया करता था। So 2 years ago मतलब पास्ट की बात हुई है, और I would teach at school मतलब मैं पढ़ाया करता था, है ना, रिपीटेड एक्शंस है ना, ये तो है नहीं कि मैंने सिर्फ एक ही बार पढ़ाया होगा। I would teach at school, मैं स्कूल में पढ़ाया करता था। नेक्स्ट है इमेजिनरी सिचुएशन। इमेजिनरी सिचुएशंस मीन्स जिन चीज़ों को हम इमेजिन करते हैं, जो चीज़ें सच नहीं होती हैं लेकिन हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा होता तो ऐसा होता। जैसे इफ़ आई हैड टाइम, इफ़ आई हैड टाइम अगर मेरे पास टाइम होता, इफ़ आई हैड टाइम अगर मेरे पास टाइम होता। अब सच्चाई क्या है कि मेरे पास टाइम नहीं था। इफ़ आई हैड टाइम अगर मेरे पास टाइम होता, आई वुड अटेंड द सेमिनार, मैं सेमिनार को अटेंड करता। ये सिर्फ इमेजिनेशन है, मतलब यहाँ पे इमेजिन किया जा रहा है कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं सेमिनार में ज़रूर जाता, राइट। सिर्फ इमेजिनेशन की हुई है यहाँ पे, इमेजिनरी सिचुएशंस में हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इफ़ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट यू फॉर फ्री, राइट। अगेन यहाँ पे इमेजिनरी सिचुएशन है, ये सच नहीं है। इफ़ आई वर अ डॉक्टर अगर मैं एक डॉक्टर होता, ध्यान दीजिए इन सेंटेंसेस में, इफ़ आई वर अ डॉक्टर अगर मैं डॉक्टर होता, ये सच नहीं है कि मैं डॉक्टर हूँ, सिर्फ इमेजिन किया जा रहा है। इफ़ आई वर अ डॉक्टर अगर मैं डॉक्टर होता, आई वुड ट्रीट यू फॉर फ्री, मैं फ्री में तुम्हारा ट्रीटमेंट जो है करता, मैं फ्री में तुम्हें ट्रीट करता, ठीक है। तो इमेजिनेशन है यहाँ पर, सिर्फ इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करी हुई है। अब देखिए प्रैक्टिस के लिए आप कुछ और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, राइट। इफ़ आई वर अ टीचर, इफ़ आई वर अ मदर, इफ़ आई वर अ बॉय। तो आप इस तरीके से सेंटेंसेस को जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली याद रहेंगे, तो आप इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑफर रिक्वेस्ट। तो जैसे मैंने आपको कुड का यूज़ बताया था कि कुड यू प्लीज़ डू दिस फॉर मी, वहाँ पर आप वुड का भी यूज़ कर सकते हैं, वुड यू प्लीज़ डू दिस फॉर मी। दोनों का ही यूज़ बहुत ही पोलाइट तरीके से हम लोग करते हैं। तो ऑफ़र के लिए भी उसका यूज़ किया जाता है, जब हम किसी को कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हो वहाँ पर भी इसका यूज़ करते हैं। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर आप उसको क्या कर रहे हैं, चाय का कप जो है उसको ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे, राइट। तो यहाँ पर ऑफर हम कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम वुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, वुड यू प्लीज़ डू मी अ फेवर, वुड यू प्लीज़ डू मी अ फेवर, क्या प्लीज़ तुम मेरा एक काम करोगे। जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप कुड भी लिख सकते हैं।
कुड यू प्लीज़ डू दिस फॉर मी या फिर वुड यू प्लीज़ डू दिस फॉर मी, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए जल्दी से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। पास्ट एक्शंस, जहाँ पर हमने पुरानी बातों के बारे में बताना हो किसी को और जो चीज़ें हम अक्सर किया करते थे वहाँ पे हम वुड का यूज़ करेंगे। When I was a child, I would do my homework on time. जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था, तो मैं ये अपना होमवर्क टाइम पर किया करता था। 2 years ago, I would teach at school. 2 साल पहले मैं स्कूल में पढ़ाया करता था या 2 साल पहले मैं स्कूल में पढ़ाता था। तो पढ़ाना वो रिपीटेड एक्शन है, वो डेली जाते थे स्कूल में पढ़ाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है इमेजिनरी सिचुएशंस, जहाँ पर चीज़ों को इमेजिन किया जाता है, वो सच चीज़ें नहीं होती है लेकिन हम सिर्फ इमेजिन करते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। इफ़ आई हैड टाइम आई वुड अटेंड द सेमिनार, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं सेमिनार अटेंड करता। इफ़ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट यू फॉर फ्री, अगर मैं डॉक्टर होता, ऐसा है नहीं बट अगर ऐसा होता, अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं तुम्हें फ्री में तुम्हारा ट्रीटमेंट करता। ऑफर जब हम करेंगे कुछ या हम पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ पर भी हम वुड का यूज़ करेंगे। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। वुड यू प्लीज़ डू मी अ फेवर, क्या प्लीज़ आप मुझ पे एक फेवर करेंगे या प्लीज़ आप मेरा एक काम करेंगे। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। अगर आपको स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, फिर हम शुड के बारे में सीखेंगे। शुड का यूज़ करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। जहाँ पर हमें सलाह देनी है किसी को वहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे यू शुड डिस्कस दिस मैटर विद योर सुपरवाइज़र, तुम्हें ये मैटर जो है अपने सुपरवाइज़र के साथ डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। शी शुड नॉट लीव दिस जॉब, उसको ये जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपने सलाह देनी हो, जहाँ पर भी सलाह देने का काम करना हो, किसी को गाइड करने का काम करना हो, वहाँ पर आप शुड का यूज़ करेंगे। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।